पूरा दिल्ली एनसीआर आज सड़कों पर है और लोग कह रहे थे कि भाई दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे। पर क्या भारी ट्रैफिक और इस भीड़ के बीच में ये सच मुमकिन है? आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मसूरी से ये यात्रा स्टार्ट होगी। दिल्ली एक्सप्रेसवे का असली सच इस पूरे वीडियो में मिलेगा आपको चैलेंज के साथ कि भाई टाइम तो लगेगा ही लगेगा अगर आप दिल्ली से मसूरी तक या मसूरी से दिल्ली तक का प्लान बना रहे हो। हैवी ट्रैफिक में हमारा 2.5 घंटे वाला जो चैलेंज है पूरा होगा। घड़ी में बज चुके हैं 10:44 और ये देख लो बिल्कुल मैच है ना। यहाँ से जो दिल्ली की दूरी है वो है अप्रॉक्स 272 या 275 किलोमीटर। यहाँ से देहरादून होगा वो ऑलमोस्ट संजू भाई 35 किलोमीटर ना। हाँ 35 किलोमीटर है। तो मैंने पहली जो डायरेक्शन इसमें लगा दी है, अभी इसमें इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, सीधा देहरादून का। और यहां से देहरादून का कितना टाइम लगेगा, फिर देहरादून से दिल्ली का कितना टाइम लगेगा, इस घड़ी के थ्रू आपको सारा पता चलता रहेगा। तो पूरा जो व्लॉग है ना वो पूरा टाइमिंग पे है, आपको एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो फिलहाल ये आज की यात्रा स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऊपर से भाई मसूरी कितना जबरदस्त नजर आ रहा है ना। अब धीरे धीरे मसूरी छोड़ने का टाइम है भाई। यहाँ से ड्रोन शॉट आप देख रहे हो कितना जबरदस्त दिखाई दे रहा है भाई। मसूरी तो है ही अच्छा, नो डाउट। और अभी का टेम्परेचर है कह सकते हो आप 25 डिग्री के आसपास। 40 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से देहरादून, 35 to 40 किलोमीटर। लग रहा है 2 घंटे। क्यों? बस इसी की वजह से। लो जी अब ट्रैफिक यहाँ से छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ट्रैफिक, और हमें अब सीधा जाना है। फिर बाकी के लोग, ये सामने जो देख रहे हो मॉल रोड है, ये सामने देहरादून दिल्ली के लिए रोड है। डाउन हिल जाने में भाई अपने ही मजे हैं। सीधा चलते जाओ चलते जाओ, चढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं भाई उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन भी बता दूंगा कि चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, यानी मसूरी तक आने में, मसूरी से देहरादून तक जाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि डाउन हिल में थोड़ा सा फर्क आ जाता है ना संजू भाई। बिल्कुल बिल्कुल। इस रास्ते पे तो लेट हो जाएगा, लेकिन उस पे हम नहीं करने वाले हैं। इस पे तो वही कैलकुलेटेड टाइम लगेगा जितना भी, वो तो आपको पता ही है, मसूरी से देहरादून तक का। लेकिन देहरादून से हम रुकने वाले नहीं, वहां से नॉन स्टॉप जर्नी होगी। ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हो, ये अभी उस साइड का ब्रिज बन रहा है। तो इस पे क्या होता है, ट्रैफिक उस साइड से एक बार खोलते हैं जो देहरादून दिल्ली से आ रहा होता है, फिर इस साइड से खोलते हैं। अब देखो यहाँ का ट्रैफिक इन्होंने रोक दिया है, तो क्या होता है चारों तरफ ट्रैफिक लग जाता है। इसी चक्कर में ये जाम दिखा रहा था। आने वाले टाइम में ये खत्म हो जाएगा। तो जी घड़ी में बज चुके हैं 12:12। ऑलमोस्ट हमें यहाँ तक पहुंचने में, हम 10:44 में चले थे, देहरादून फाइनली पहुंच गए। और यहाँ तक पहुंचने में लगभग टाइम लगा है, इनफैक्ट अभी पहुंचे नहीं है, एंट्री कर चुके हैं देहरादून के अंदर। अप्रॉक्स लगा 1 घंटे 25 मिनट। देहरादून में आने के बाद ट्रैफिक तो मिलता है नो डाउट। देखो कहाँ तक, पीछे तक लगा हुआ पूरा। लेकिन इसका भी सोल्यूशन आने वाला है। सोल्यूशन कुछ ऐसा है कि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वहां से डायरेक्ट एक रोड करेंगे, मसूरी पे आगे कनेक्ट हो जाएगा। तो जो शहर के बीच का रास्ता है ना, ये अवॉइड हो सकेगा इन फ्यूचर में। तो इसको भी अभी कैलकुलेट करके चलना ही पड़ेगा कि भाई टाइम तो लगेगा ही लगेगा अगर आप दिल्ली से मसूरी तक या मसूरी से दिल्ली तक का प्लान बना रहे हो। जस्ट भाई अपनी गड्डी रोक ली यहाँ पे। 13:18 यानी 1:18 है। और मसूरी से हम चले थे 10:44 या 10:45 पे लगा लो। तो ऑलमोस्ट हमें लगे हैं 2 घंटे यहाँ तक पहुँचने में, 2.5 घंटे। अगर आप मसूरी से यहाँ तक देहरादून तक आते हो, जहाँ से मेन रोड स्टार्ट है, यानी देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे। मैं अभी खड़ा हूँ देहरादून, बिल्कुल आपके सामने। उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहीं से स्टार्ट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। आज मैं आपको दिखाऊंगा टोटल 5 to 6 डेज बाद हमें कितना टाइम लगता है यहाँ से दिल्ली पहुंचने, यानी अक्षरधाम तक। बिल्कुल हम यहाँ से गाड़ी रोकेंगे ही नहीं कहीं। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली से देहरादून पहुंचो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। हमें टोटल 3 आवर्स लगे थे। अब यहाँ से हम चैलेंज लेना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से इतने हैवी ट्रैफिक में, जहाँ से मसूरी से ट्रैफिक आ रहा है, तो क्या हमें 2.5 घंटे लगेंगे दिल्ली पहुंचने में। घड़ी में बज चुका है अप्रॉक्स 1:45 यानी 1:45 के अप्रॉक्स। अब यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं, टाइमर लगाते हैं, चले शुरू करें फिर? हाँ जी, ड्राइविंग थोड़ी देर बाद मैं संभालूंगा। बिल्कुल। टाइमर अब आपके सामने दिखा दूं, मान के चलो 1:45। अब गाड़ी सीधी चलेगी, बिल्कुल टॉप ऑफ टाउन, सूतम सूत। लो जी हमने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। मान के चलो 1:45, 1 मिनट बाकी है, 1:45 हो गए।
और टोल रोड प्रारंभ लिख के आ गया ना। तो यहां से स्टार्ट होता है दिल्ली मुंबई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। बार बार मुंबई का इसलिए आ रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा मैं उसी रूट पे गया हूं। तो जी सेम उसी पाथ पे आ गए हैं जो बना हुआ है 12 किलोमीटर का पाथवे। दोनों साइड साउंड बैरियर लगे हुए हैं ताकि नीचे आवाज ना जाए, जीव जंतु जितने जानवर हैं वो परेशान ना हो, उसके लिए बनाया गया है। और ये राजा जी नेशनल पार्क है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। पहले इसके बगल से यानी लेफ्ट साइड से रास्ता होता था, बट अब ये अंदर से ही रास्ता कर दिया। जो नदी थी, नदी के बीचों बीच से रास्ता कर दिया। और सेम यहाँ पे जो आप ड्रोन शॉट अभी देखोगे, ये जब हम वापस आ रहे थे यानी फर्स्ट टाइम उधर दिल्ली से देहरादून आ रहे थे, उस टाइम का है ये ड्रोन शॉट। इधर से चलने में मैंने आपसे बताया ना कि भाई मैं कहीं भी रुकने वाला नहीं हूं, इसलिए ड्रोन शॉट नहीं लूंगा। नहीं तो ड्रोन शॉट में कम से कम 1 घंटे मेरे बर्बाद हो जाएंगे, मिनिमम आधे घंटे तो होंगे ही होंगे। तो ये देख लो, वही बैरियर आ गया सामने। अभी तक जो आपने ड्रोन शॉट देखे ना, ये जब हम दिल्ली से देहरादून आ रहे थे उस टाइम क्या है, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, हम 1 मिनट भी रुकेंगे क्योंकि हमने टाइमर लगा दिया है। जैसा मैंने आपसे बताया ना 145 पे चले, 148 हो गया, 3 मिनट में यहां तक पहुंच गए। और जो स्क्रीन पे आप ड्रोन शॉट देख रहे हो इतना जबरदस्त, वो इसी जंगल का है। ये है जंगल राजा जी नेशनल पार्क, वन ऑफ द लार्जेस्ट जंगल है पूरे उत्तराखंड का। ये वाला जो रास्ता है ये पुराना रास्ता है जो जाता था मंदिर के साइड से। बाद में ये टनल बना दी गई। ये टनल इसका पार्ट नहीं है, मतलब ये पुरानी टनल है, नई टनल नहीं है। और अभी क्या हुआ है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में इसे कनेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे है देहरादून का जो कुल देवी मान सकते हो, काली माता का मंदिर यहाँ पे है। अब ये देख लो सीन कैसा है यहाँ से है। ये एकमात्र टनल है जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे पड़ती है। और इस टनल तक पहुंचने में 5 मिनट लगे हैं, जहां से हाईवे स्टार्ट होता है। भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे हिस्टोरिक कॉरिडोर आप देख रहे हो ना, ये वही कॉरिडोर है। नीचे से जितने भी जानवर एनिमल हैं वो निकल जाते हैं। बगल में साउंड प्रूफ वाला सिस्टम लगा हुआ है ताकि उन तक आवाज ना पहुंचे। मुझे सबसे बेहतरीन काम गवर्नमेंट का यही लगा है कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। और अभी हम जिस पे चल रहे हैं ना, नीचे से नदी भी होके गुजरती है, जो बरसाती नदी है ना। जब कभी आप पहले उत्तराखंड या इस साइड आते रहोगे ना देहरादून, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से नदी है, तो हम उसी नदी के ऊपर जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ही कम टाइम लग रहा है, बहुत शॉर्टकट था ये। और अभी के लिए मैं आपको बता दूं, हम अपनी नॉर्मल एवरेज जो स्पीड मेंटेन करेंगे वो 80 से 100 के बीच में करेंगे। उस कंडीशन में हम देखेंगे, क्योंकि आइडियल सिचुएशन जो एक फैमिली के साथ होती है ना ट्रेवलिंग की, वो यही स्पीड होनी चाहिए। इसी पे मेंटेन करके हम देखेंगे कि 2.5 घंटे में हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि अगर मैं 120 के स्पीड से चलाऊं तो जाहिर सी बात है कि वो टाइम तो कम लगेगा, लेकिन मैं रियल स्पीड से दिखाऊंगा कि भाई रियल स्पीड में अगर गाड़ी चल रही है तो क्या एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है। तो हमने जो चैलेंज उठाया है, उस चैलेंज में अभी तक बच चुका है 1:54 और हम कॉरिडोर के बीचों बीच में है। अभी पहले जितनी भी वीडियो आपने देखी होगी ना, वो स्टार्टिंग की है। स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है खाली रहता है, लेकिन अब इस पे धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो ट्रैफिक बढ़ने के बाद एक्चुअल स्पीड कितनी आती है, क्या सही टाइम मीटअप हो पाता है, जितने प्रोमिसेस किए गए थे वो आपको आज पता चल जाएगा भाई इस व्लॉग में। और सेम आप ऐसे भी आ सकते हो, मतलब दिल्ली से आ रहे हो देहरादून या देहरादून से दिल्ली जा रहे हो, सिचुएशन दोनों साइड सेम है। ये कॉरिडोर अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कॉरिडोर एग्जिट करने तक का हमें जो टाइम लगा है 15 मिनट यहाँ तक पहुंचने में लगे हैं। तो देख लो स्पीड क्या है। यहाँ तक पहले पहुंचने में लग जाते थे, मान के चलो आप 1 घंटे का टाइम लगता था, तो सीधे 1 घंटे का रिड्यूस हो गया 15 मिनट हो गया। ये है हमारी जर्नी का पहला टोल, अगर हम देहरादून से दिल्ली की साइड बढ़ रहे हैं। ये जो NHI का टोल है, तो यहाँ पे कोई भी टोल नहीं लगेगा, क्योंकि इस वाली गाड़ी में जो फास्ट टैग लगा हुआ है, सेम मेरी तरह इन्होंने भी एनुअल पास ले रखा है। तो 200 राइड के अंदर ये वाली राइड फ्री होगी हमारी। भाई टोल की इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं मैं बताता, क्योंकि अब वो जमाना गया कि टोल की बातें करो, टोल का बताओ कितने पैसे। भाई एक साथ 3000 का ले लो, 200 राइड फ्री मिल जाती है, जिसमें आराम से चलते रहो। मुझे तो लगता है कि मैंने 1 साल पहले कब अगस्त में ले रखा था, और अभी तक मुश्किल से मुश्किल इतना मैं ट्रेवल करता हूं तब भी 40-50 ही कटे हैं। क्यों संजू भाई, सही कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ही पार्ट अब बन गया है। पहले क्या था, ये दिल्ली नहीं सॉरी देहरादून और सहारनपुर का हाईवे था।
अब रीजन है कि भाई हाईवे को जो जितने भी हाईवे बीच में है उनको एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ से सहारनपुर 42 किलोमीटर, बागपत 170 और दिल्ली 206 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुंचने में लग गए हमें अप्रॉक्स 20 मिनट, 2:05 हुए हैं। तो हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं, एक एक मिनट की जानकारी आपको दे रहे हैं। और स्पीड हमारी जो है बरकरार है, वो देख लो आप 100 के आसपास है। आपको मिलने वाला है इस रोड पे दोनों साइड से सेम ट्रैफिक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मसूरी वाला ट्रैफिक जा रहा है तो ज्यादा है और उस साइड से दिल्ली से देहरादून वाला ट्रैफिक आ रहा है तो वो कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अब तो देहरादून वाली वही बात हो गई ना कि देहरादून हो गया है बिल्कुल टी और कॉफी ब्रेक जितना, कि मतलब आपने थोड़ा सा लिया 2 घंटे 2.5 घंटे में आप पहुंच जाओ। तो भाई हर कोई आना चाहेगा। और भाई साहब जब से ये बन गया ना, हमने तो मसूरी में ट्रैफिक देखा, क्या खतरनाक ट्रैफिक है। तो गवर्नमेंट को भाई उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन सोचना ही होगा। शायद वो सोच भी लिया है, उसे बनने में टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए तो पूरे चारों तरफ वही हालत है कि पूरा का पूरा पैक्ड है भाई। संजू भाई की तबीयत हो चुकी है डाउन। अब यहाँ से ड्राइव बैक करने वाला हूँ। अब बताओ जी यहाँ से कैसा आ रहा है ये व्लॉग। संजू भाई ऐसे ही बनाते हैं ना व्लॉग। मैं भी सोच रहा हूँ ये बढ़िया ऑप्शन है यार, यहाँ से आराम से जैसे वीडियो गेम जैसा होता है ना व्लॉग बनाना। हमारे यहाँ पे लगे 1 मिनट, तो हम इस 1 मिनट को कंसीडर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अब यहाँ से निकलते हैं। चलो मैं अपने हैंड से धीरे धीरे करता हूँ कोशिश कि भाई बना लूं, क्योंकि मैं ऐसे हैंड करके बनाता नहीं। लो जी स्टार्ट। तो अभी घड़ी में बज चुके हैं 2:15। मेरी और संजू भाई की अभी बात चल रही थी, तो नॉर्मली ऐसा डिस्कशन हो रहा था जैसे मैं उनकी गाड़ी चला रहा हूँ ना अभी, तो वो बगल में बैठे हुए हैं। तो मैं बोल रहा था कि आपकी भी फीलिंग सेम होती है क्या? तो उन्होंने कहा कैसे ही? तो मैंने बताया कि भाई अगर मेरी गाड़ी कोई और चला रहा होता है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों धक धक ऐसे फील होता है कि भाई पता नहीं कैसे अजीब से ही मतलब फीलिंग आती है। लेकिन अगर वही गाड़ी किसी और की होती है और मैं बगल में बैठा रहता हूँ तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। तो इन्होंने बोला कि भाई मेरे साथ भी सेम फीलिंग होती है, अगर मेरी गाड़ी कोई चला रहा होता है ना तो धुक धुक अंदर सा मचा रहता है। सही बात है कि नहीं? बहुत सही बात है। मैं कैसे बैठा हूँ यहाँ पर इसको पकड़ के, वो नहीं जान रहा हूँ। वही बात होती है, पता नहीं क्यों। ये आपके साथ भी होता है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में आप भी बताओ, अगर आपने ड्राइव करते हो, आपकी गाड़ी कोई और चलाए, तो आपके साथ ऐसा इशू होता है क्या? इसके बाद आने वाला है जो एक्चुअल में नया बना हुआ है, पूरा फुल्ली न्यू कंस्ट्रक्शन, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे वाला। तो वो कहाँ मिलेगा? वो सहारनपुर वाले कट पे मिलेगा, क्योंकि ये जिस पे हम जा रहे हैं ये पुराना वाला हाईवे कन्वर्ट कर दिया गया था एक्सप्रेसवे में। वो आगे मिलेगा, जैसे गोल चक्कर आएगा वहां से मैं गाड़ी दे दूंगा संजू भाई को। फिलहाल अभी के लिए तो मैं ही चला रहा हूँ। और सामने मुझे लग रहा है एक टोल और आ गया, यानी इस जर्नी का दूसरा टोल आ गया है। सेम यहाँ पे कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एनुअल इन्होंने पास ले रखा है। मैं ड्राइविंग सीट से इधर आ गया और यहाँ से एंगल मुझे बहुत सही लग रहा है भाई। लेकिन देखो ट्रैफिक, आप देखो भाई किस हिसाब से ट्रैफिक चल रहा है। अभी बने हुए मुझे लगता है 5 से 6 दिन भी नहीं हुए और ट्रैफिक खतरनाक लेवल पे। अब इसमें एक्चुअल स्पीड पता चलेगा कि भाई हमें कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ही चैलेंज वाली है कि हमें एग्जैक्ट उतना टाइम लग रहा है कि नहीं। हम कहीं भी नहीं रुक रहे हैं। और अब हमारा जो दूसरा इस हाईवे का नया वाला पैच कह सकते हो, नया वाला एक्सप्रेसवे, वो आने वाला है, यानी गोल चक्कर सहारनपुर वाला। क्योंकि ये वाला जो हाईवे आप देख रहे हो ना, ये एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है, लेकिन ये पुराना बना हुआ था। अभी देखो ना, अगर कोई घुसना चाहे तो उस साइड से भी आ सकता है। और ये सीमेंटेड रोड है। सीमेंटेड रोड देख के आप पहचान जाओगे कि पुराना वाला है। और जहां से एक नॉर्मल अभी स्टार्ट होगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा, वहां से नया है, यानी वो खेतों के बीच से नई जमीन एक्वायर करके तब बनाया गया है। ये पुराना ही एक हाईवे था जिसे चौड़ा करके एक्सप्रेसवे का पार्ट बना दिया गया है। घड़ी में बज चुके हैं 2:29 और हम पहुंचने वाले हैं उस गोल चक्कर पे, जहां से एक रास्ता जाएगा सहारनपुर और एक नया एक्सप्रेसवे जो बना है, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, वो दूसरे साइड से जाएगा। ये है नेशनल हाईवे 344 और जो गोल चक्कर की मैं बात कर रहा था ना, वो आगे आने वाला है। उस गोल चक्कर के बाद ये जो हाईवे है वो कन्वर्ट हो जाएगा हाईवे नंबर 344G में। कैमरे भाई यहाँ पहले इंस्टॉल कर दिए, वो देखो दूर एक कैमरा। ये हर जगह की जो रोड पे चल रहे हैं ना, पूरी लाइव टेलीकास्ट, जहाँ इनका मेन सेंटर है वहाँ पे सारी चीजें जा रही हैं, पूरी फीड जा रही है। अब थोड़ी देर में आने वाला है गोल चक्कर। उस गोल चक्कर के बाद ये सीमेंटेड रोड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नॉर्मली जो चारकोल वाली रोड है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये इस टाइप के जो ढाबे दिख रहे हैं ना, ये सब ढाबे खत्म। जिस गोल चक्कर की मैं बात कर रहा था ना, वो देखो सामने गोल चक्कर है।
और वो आने वाला है। गोल चक्कर कब आपको लेना होगा? जब आप दिल्ली से देहरादून साइड आओगे ना, तो आपको गोल चक्कर लेना होगा। इधर से शायद गोल चक्कर नहीं होगा, इधर से डायरेक्ट हम अपने लेफ्ट में जाके मिल जाएंगे सीधा जो नया एक्सप्रेसवे बना है उससे। और इस वाले एक्सप्रेसवे में बहुत सारा, भाई आप देख रहे हो बेंड बहुत है, यानी गाड़ी उछल रही है, आपको कैमरे में भी महसूस हो रहा होगा। तो ये एक्चुअली पुराना है, इसमें गवर्नमेंट को अगर एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट करना है, मैं इसके लिए एक सजेशन दूंगा। अब करना ना करना उनके हैंड में है, भाई इसको भी सही करना होगा, क्योंकि अभी ये हाईवे जैसा लग रहा है, एक्सप्रेसवे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप भी आओगे तो आप भी महसूस करोगे। वैसे तो स्पीड 100 की दे रखी है, ऐसा नहीं है, और हमारी कॉन्टिन्यूअस स्पीड देख रहे हो 80 से 100 के बीच में है, तो हमने कहीं रिड्यूस भी नहीं की है। और एस्टिमेटेड टाइम अक्षरधाम तक का दिखा रहा है 1 घंटे 54 मिनट, और नई दिल्ली यहाँ से अभी 158 किलोमीटर। ये है सामने जो हाईवे है आके मिला हुआ है, वो देखो आगे यही मसूरी तक जाने वाला है, उस साइड से था, आगे जोड़ेंगे यहाँ से। लेकिन अभी के लिए फिलहाल यहीं से हमें मुड़ना है। ये वाली रोड देख रहे हो, पुरानी वाली रोड चली जाएगी सीधा यमुनानगर साइड, और ये देखो नया स्मूथ हाईवे एक्सप्रेसवे 344G दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। आंखों में तेरी एक अलग सी चमक है, दिल की धड़कन में तेरी ही झलक है, रातों की नींद उड़ गई है मेरी। तो हमें तीसरे टोल तक पहुंचने में लग गया टाइम, इतना हो गया 2:39, और ये है हमारी जर्नी का तीसरा टोल, इस एक्सप्रेसवे का पहला टोल, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है। आपको पता है थोड़ा तिरछे और बेंड तरीके से बनाया गया है ताकि गाड़ी इजिली निकल सके, और इसमें ये बैरिकेटिंग लगाई नहीं गई है। हम निकले, पैसा भाई चार्ज, हमारी जर्नी से जो एक जर्नी वो कट गई। अब देखो पूरा नया काम हो रहा है ना, और अभी भी मिट्टी डाली गई है, सारी चीजें। भाई ये वाला रोड तो खतरनाक होने वाला है फ्यूचर में, इस बात को कहो तो काट के वीडियो रख लो। तीसरे टोल तक पहुंचने के थोड़ी दूर बाद, यानी मान के चलो 2-3 किलोमीटर बाद, यहाँ तक पूरा देहरादून से, जहां से एंट्री होती है देहरादून से, यहाँ तक 1 घंटे का टाइम लग गया। तो ये रही पूरे 1 घंटे की जर्नी, और ट्रैफिक किसी मामले में कम नहीं है। कॉन्टिन्यूअस ट्रैफिक चल रहा है उस साइड, जो दिल्ली से ट्रैफिक आ रहा है, ये जो देहरादून मसूरी से ट्रैफिक जा रहा है। तो भाई ऐसा सोच के बिल्कुल मत आना है कि भाई ये खाली मिलने वाला है, ये कभी खाली नहीं मिलेगा। दिल्ली अब बचा हुआ है 143 किलोमीटर, और यहाँ से भी एक कट कर रहे हैं सीधा हरिद्वार रुड़की के लिए, क्योंकि इस हाईवे पे, यानी हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 344G, इस पे बहुत सारे आने वाले टाइम में हाईवे जुड़ने वाले हैं, कुछ एक्सप्रेसवे जुड़ने वाले हैं। लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे चंडीगढ़ अंबाला हाईवे, वो भी इस पे जुड़ने वाला है। हरिद्वार से आगे जो गंगा एक्सप्रेसवे है, वो भी इस पे जुड़ने वाला है। तो ये हाईवे मान के चलो अपने आप में स्पीड वाला हाईवे माना जाएगा इसे आने वाले टाइम में, क्योंकि भाई ये कैपिटल से दूसरे कैपिटल को जोड़ रहा है। और हम दिल्ली वाले, एनसीआर वाले तो भाई पहाड़ों का रूट जैसे ही मिलता है भाई पूरा चोक्ड कर देते हैं, है कि नहीं भाई? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्पीड है इस हाईवे पे 100, मैक्सिमम कार की स्पीड 100 है। तो अगर आप चल रहे हो तो भाई 100 की स्पीड में ही चलना, क्योंकि यहाँ पे कैमरे ना हर 500 मीटर पे एक कैमरा लगा हुआ है, और वो स्पीड आपकी बिल्कुल ट्रैक कर रहा है। अगर आपने जरा सा भी चलाया उसके ऊपर, अभी तो खैर थोड़े कुछ दिन तक नहीं इतना होगा, आने वाले टाइम में तो ऑटोमेटिक चालान भाई कटने वाले हैं। और ये जितने भी कैमरे आपको लगे हुए हैं ना, जितने ये दिख रहे हैं देखो सामने आपके, सब चल रहे हैं सोलर से, यानी भाई इसका बिजली से कुछ लेना देना नहीं है, 24 घंटे भाई चलते रहते हैं। और इनकी भाई जो मेगापिक्सल वाली कैचिंग पावर है ना, बहुत तेज है, क्योंकि इनका पूरा वही रेंज होता है ना, 250 मीटर वो करेगा और 250 मीटर ये दूसरा वाला करेगा, तो 500 मीटर पूरी तरीके से कवरेज, यानी पूरा हाईवे जो एक्सप्रेसवे है वो कवर हो जाएगा। दिल्ली यहाँ से रह गया 132 किलोमीटर, देवबंद का रास्ता आगे से है, और देखो लिमिट ऑलरेडी डिसाइड है। हमने आपको रेस्ट एरिया वाला एक बोर्ड दिख गया ना, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए इस पे बिलीव मत करना। रीजन क्या है भाई? क्योंकि सिर्फ इस हाईवे पे एक ही रेस्ट एरिया है, वो अभी यहाँ से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर बाद आने वाला है, या 10 किलोमीटर बाद आएगा, वही एक्टिवेट है। बाकी एक भी रेस्ट एरिया एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट भी क्या कह सकते हो, उस पर इन्होंने वॉशरूम वगैरह बना दिया है, साफ सुथरा वॉशरूम है, एक झोपड़ी से भी डाल रखी है, बाकी उसका काम होना बाकी है। और आपको बता दूं वहां का फैक्ट क्या है,
वो रेस्ट एरिया इतना बड़ा है, मतलब पूरे भारत में इतनी बड़ी जमीन एक्वायर कहीं नहीं गवर्नमेंट ने की। 250 बीघे लेफ्ट साइड, 250 बीघे राइट साइड, क्योंकि वहां पे बनने वाला है हवाई पट्टी भी, बहुत सारे ब्रांड, लाइक जैसे दिल्ली से कोई जाता नहीं है मुरथल वगैरह पराठे खाने, तो लोग उनका टारगेट ये है कि वो ट्रैफिक उधर ना जाके यहाँ ट्रैफिक आ गए, यहाँ बहुत बड़ा फूड हब बनाने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पे ट्रैफिक रहेगा ही रहेगा। अब देख लो कंडीशन आपके सामने, एक बार भी गाड़ी, ये मतलब हाईवे खाली नहीं मिला होगा आपको, और कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। जैसे ये लग रहा है कि भाई ये हाईवे का ही लोग इंतजार कर रहे थे, कब बन जाएगा, कब इधर से निकल जाएंगे दिल्ली के साइड। और देख लो सामने स्पीड भी मेंटेन हो गई है। लोग यहाँ पे आने के बाद स्पीड कम कर देते हैं, वैसे कम करने की जरूरत नहीं है, 100 ऑलरेडी है। लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूं, यहाँ से दिल्ली रह चुका है 122 किलोमीटर, फरीदाबाद है 150 किलोमीटर और सोनीपत 114 किलोमीटर। घड़ी में बज चुके हैं 2:55, यानी ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है। और यहाँ से अक्षरधाम का टाइम अभी भी दिखा रहा है 1 घंटे 27 मिनट। लेकिन इंफॉर्मेशन इसलिए मैंने आपको बतानी चाहिए, बगल में आप देख रहे हो ना, ये दूर दूर तक वो लगे हुए ना बोर्ड, वो देखो वहां तक एक्सप्रेसवे की जमीन है, ऐसे आपको दिखेगा सही। एक्सप्रेसवे ने इस जो अथॉरिटी NHAI है ना, NHAI ने पहले इसको 6 लेन बना रखा है, जो अभी पहले ये मतलब पास किया था 6 लेन के लिए, जो अभी भी बना हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में उनको पता है कि इस हाईवे पे स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, साथ में क्राउड भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने अभी इसी रेट पे जमीन एक्वायर कर ली। वो दूर से अब आपको सही दिखेगा, ये देखो एक्स्ट्रा इधर 4 लेन की जमीन, उस साइड 4 लेन की जमीन एक्वायर करके पहले ही रख ली भाई। आने वाले टाइम में जब बनेगा तो इसे चौड़ा कर देंगे। अब जो सामने आप देख रहे हो कनेक्शन ना, ये है कनेक्टिविटी जो चंडीगढ़ से अंबाला वाला हाईवे है ना, उसको एक्सटेंशन करके इसमें जोड़ दिया। क्या बात है भाई, देखो यही तो होता है स्मार्ट वे, स्मार्ट तरीका। ये ऊपर देख रहे हो ना, मतलब आने वाले टाइम में चंडीगढ़ वाले भी अगर हरिद्वार आना चाहें तो सीधा यहाँ से आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लाके कनेक्शन यहाँ जोड़ देगा, तो बहुत अच्छी बात है। और इसके पार होते ही जो रेस्ट रूम है, वहीं पे सिर्फ आपको रेस्ट रूम मिलेगा, यानी वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी, साथ में कुछ खाने पीने की फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ तक पहुंचने में घड़ी में टाइम बच चुका है 3:03, और हमने अप्रॉक्स दूरी जो तय कर ली है वो लगभग आधी दूरी तय कर ली देहरादून के बाद। ये आ गया रेस्ट रूम वाला बोर्ड, और यही वाला रेस्ट रूम है जो मिडवे में है, अभी एक्टिवेट है, बाकी सारा अभी नहीं चल रहा है। और मैं इस साइड से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस साइड है भी नहीं है, क्योंकि हम जब आ रहे थे उस साइड तो था। इस साइड अगर किसी को भाई बाथरूम वगैरह जाना है, वॉशरूम जाना है, तो जा सकता है। नहीं भाई, इस साइड अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है। इधर आपको दिखा दूं, ये देखो, थोड़ा जूम करके दिखा दूं, ये देखो जी, अभी इधर बन रहा है। तो ड्रोन शॉट आपको कैसा लग रहा है? यही वाली जो जगह है, यही मैं बता रहा था कि 250 बीघे दोनों साइड जो जमीन देख रहे हो ना, ये एक्वायर की गई है। तो ये जब हम दिल्ली से देहरादून आ रहे थे तब का ड्रोन शॉट है, क्योंकि अभी हमने चैलेंज उठा रखा है तो हम रुक के ड्रोन शॉट नहीं ले सकते। 3:07 घड़ी में हो गए हैं और हम पहुंच चुके हैं शामली वाले बॉर्डर पे। यानी यहाँ से जो सामने देख रहे हो ना आप, जो सामने आप देख रहे हो, यहाँ से शामली वाला कट आ जाएगा। शामली एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, और यही मान के चलो कि ये हरियाणा और यूपी का बॉर्डर है, और सेम यहीं से कट हो जाएगा मुजफ्फरनगर, जो पुराना वाला हाईवे है जिससे आप देहरादून या दिल्ली वगैरह पहले आते थे। तो ये भी एक तरीके से एक्टिवेट आप कह सकते हो स्टार्ट है, क्योंकि सामने ऊपर से ट्रैफिक आ रहा है, आप देख सकते हो। इस साइड से पूरा ट्रैफिक आके इसमें मिल रहा है, जिसको दिल्ली जाना हो सीधा जा सकता है। तो भाई इन्होंने कनेक्शन तो बहुत ढंग से कर रखा है। और अभी तक का मैं रिव्यू की बात करूं, हमने पूरा आधा रास्ता तय कर लिया है, और यहाँ से जो एग्जैक्ट इस वाले कट से दिल्ली है ना, अक्षरधाम जो हमने लगा रखा वो 99 किलोमीटर है, यानी अब डबल डिजिट में यहाँ से आ गया। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ से एग्जैक्ट और कितना टाइम लगेगा। हमारा टारगेट है कि भाई 2.5 घंटे में हम पूरा कर लेंगे। क्या कहते हो संजीव भाई? हो जाएगा ना 2.5 घंटे? बहुत आराम से हो जाएगा। अभी आप बोल रहे थे 240 लगेगा। नहीं, अब मैंने किलोमीटर देखा ना इसमें, उस हिसाब से मैंने बताया कि अभी हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है ऑलमोस्ट 1.25 घंटे में। तो और 100 किलोमीटर जो बाकी है भाई 1.25 घंटे उसको लगा लो, पूरा 2.5 घंटे लग जाएगा। करेक्ट। अगर दिल्ली में ट्रैफिक ना मिला तो खैर हम उसको भी जोड़ेंगे। और देख लो अपनी कार जो चल रही है वो 100 की स्पीड में चल रही है, हम 100 से ऊपर नहीं लेके जा रहे, एक नॉर्मल स्पीड हम मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि भाई मेरे ब्लॉग का जो मेन उद्देश्य यही है कि जो फैमिली के साथ ट्रैफिक आ रहा है वो इतने पे ही चलाता है, और उसको इतने पे ही 2.5 घंटे का
पूरा फुल एवरेज मिलना चाहिए। और अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और कमेंट जरूर करो। भाई इतनी मेहनत करते हैं सारी चीजों के लिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो लाइक और कमेंट कर देते हो ना तो मन के अंदर खुशी आती है कि भाई चलो कोई तो सपोर्ट कर रहा है। तो भाई लाइक और कमेंट जरूर करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपके पास आते रहेंगे। पता नहीं सारे लोग मसूरी से वापस जा रहे हैं क्या आज? आज तो कॉन्टिन्यूअस ट्रैफिक ही मिल रहा है भाई, रास्ते में देख रहे हो, ऐसा कहीं नहीं है। नहीं, अगर हमें आगे जाना है ना तो हमें ओवरटेक करके जाना होगा। सेम वही अगर कभी आप चंडीगढ़ से दिल्ली आए होगे ना तो जो जीटी रोड है, जीटी करनाल वाला रोड, उसमें भी ऐसे ही ट्रैफिक रहता है। यानी अगर आपको ओवरटेक करना है तो भाई आपको गाड़ियों के जिग जैग करके ऐसे निकलना होगा, क्योंकि हर एक लेन पे गाड़ियां चल रही हैं। और कुछ लोगों ने तो भाई ये वाली लेन जो फास्ट लेन है ना, इसको कब्जा ही करके रखा हुआ है कि भाई उससे नहीं हटना है, चाहे सामने वाला बगल से निकाले, लेफ्ट साइड से निकाले या राइट साइड से, उन्हें मतलब नहीं है, वो तो भैया अपने लेन में चलेंगे ही चलेंगे। अब हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे मेरठ करनाल रोड नया बन रहा है। भाई साहब देख रहे हो कनेक्शन कैसे हो रहा है, जो करनाल से मेरठ को डायरेक्ट रूट जा रहा है उस पे कनेक्शन कर दिया गया है। तो अभी जस्ट हमने उसको क्रॉस किया है, यही वाला है। अगर आप यहाँ से करनाल जाना चाहते हो तो जस्ट यहीं से जाओ और सीधा जीटी करनाल रोड में जाके मिल जाओगे। मेरठ जाना हो तो उस साइड से आओ, उधर से भी मिल जाओगे, खैर इधर से भी चले जाओगे मेरठ, और उधर से भी रास्ता बनने को तैयार है, वही बन जाएगा कुछ टाइम में। यहाँ टोल लगा देंगे, एंट्री हो जाएगी दिल्ली के लिए। तो भाई ये एक्सप्रेसवे ना कह सकते हो हर एक एक्सप्रेसवे का कनेक्शन है। प्लेन हाईवे, इसमें कोई जिगजैग या मतलब ऐसे रास्ते नहीं है। जिगजैग तो सॉरी ऐसे हो गया, अब जाओ। ऐसे रास्ते नहीं है कि भाई कहीं आपकी गाड़ी उछल जाएगी, आप ओवर स्पीड में जा रहे हो तो। करेक्ट, तो अच्छा है, ये सही है। अभी वैसे नया नया है, जल्दी जजमेंटल मतलब इस चीज के लिए जज नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है वो स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि क्वालिटी क्या है। फिलहाल अभी के लिए हमें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, मैंने शेयर कर दिया एज ए पॉजिटिव फीडबैक। शायद आप मेरी बातों से एग्री करोगे, अगर आप इस हाईवे पे आ चुके हो या आने वाले हो तो आप ध्यान से देखना, इस हाईवे पे जितने जानवर मरे होंगे ना वो मैंने आज तक किसी भी हाईवे पे नहीं देखा है। रीजन क्या है ना कि ये नया बना है और खेतों के बीच से बना है, तो जानवर क्रॉस होते हैं यहाँ से। भाई हर 1 किलोमीटर पे मैंने कुत्ते को देखा है, सियार देखा है, लोमड़ी देखा है, छोटे छोटे पिल्लों को देखा हुआ है भाई मरे हुए यहाँ पे। तो भाई अगर ये वीडियो जा रही है गवर्नमेंट के पास, कोई गवर्नमेंट का एक बंदा देख रहा है जो इससे रिलेटेड है, तो भाई इसमें कुछ ऐसा किनारे किनारे से रिकमेंडेशन दे दो ताकि जानवर ना आए। उनकी तो गलती नहीं है ना, ये तो हमने भाई अपने सुविधा के लिए रोड बना रखी है। और शायद किसी जो दूसरे एक्सप्रेस में उन पे पता नहीं क्या सिस्टम कर दिया गया है, या हो सकता है कि उस पे पहले स्टार्टिंग में हो रहा हो, बाद में जानवर जब समझ गए तो नहीं आते हैं। लेकिन इस पे तो मैंने देखा है बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसे जानवरों की। अब लाइव अपडेट आपको बता दूं, 3:39 हो गया है और यहाँ से अक्षरधाम रह गया है 43 किलोमीटर, लेकिन बोर्ड पे लिखा था 46 किलोमीटर। अब देखते हैं एग्जैक्ट हमें और कितना टाइम लगता है। हमारी टोटल स्पीड अभी भी मेंटेन है, हमने 100 की कर रखी है और हम प्रॉपर चल रहे हैं। आप देख रहे हो मौसम साफ होते ही कितना जबरदस्त व्यू आने लगा है। फर्स्ट वीडियो आपने जो देखी थी उसमें हमारे साथ मौसम ने धोखा दे दिया था, हम हंस भी रहे थे उस टॉपिक पे कि भाई आज हमने पहली बार वीडियो बनाई और आज ही के दिन धूल आंधी सब कुछ हो गया सेम डे। मुझे लग रहा है खेतों में ना कुछ जल गया है, खतरनाक धुआं उठ रहा है। फिलहाल जी मैं बात कर रहा था कि अगला टोल आने वाला है, तो इस जो नया हाईवे बना हुआ है इस पे 4 टोल हैं, 4 में से 2 हमने क्रॉस कर लिए, 2 और आने वाला है। तो टोटल कुल मिला के अगर मैं यहाँ से दिल्ली से देहरादून की बात करूं तो उधर 2, 4 इधर, 6 टोल टोटल पड़ेंगे। तो ये है हमारा दूसरे नंबर का टोल अगर आप दिल्ली से आते हो, और देहरादून से अगर आते हो तो चौथे नंबर का टोल है। रब से करूं मैं बस यही एक दुआ, हाथ तेरा छूटे ना, साथ तेरा टूटे ना, ये रूहानी रिश्ता कभी रूठ के छूटे ना। अब दिल्ली बचा हुआ है सिर्फ 30 किलोमीटर, गाजियाबाद 39, लोनी 20। यहाँ से हमें गूगल बाबा जो बता रहे हैं भाई वो कहना है 34 मिनट लगेगा 34 किलोमीटर का, लेकिन वो 30 किलोमीटर मुझे लग रहा है बॉर्डर एरिया है, या तो हमने वही अक्षरधाम के आसपास वाला जहाँ तक ये हाईवे है। तो अब देखते हैं हमें पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो एस्टिमेटेड स्पीड होती है, यानी मैक्सिमम स्पीड वो मैक्सिमम टाइम जोड़ के रखते हैं, और हम अपने हिसाब से कार चला रहे हैं। तो हमें देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। हम निकले थे, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हम निकले थे 1:45 बजे देहरादून से,
और अब घड़ी में टाइम हो चुका है 3:47। तो अब हमारे हिसाब से अक्षरधाम तक का कितना टाइम लगेगा वो हम कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट बता देंगे। और अभी तक के हिसाब से ट्रैफिक भी है, सब कुछ देख के हमें लगता है कि हम 2.5 घंटे में पहुंच जाने वाले हैं, यानी हमारा टारगेट पूरा होने वाला ही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये एलिवेटेड रोड है ना, ये भी अपने आप में हिस्ट्री बना चुका है, क्योंकि 20 से 22 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड है। लोनी से स्टार्ट होता है, लोनी मंडोला से, और ये पूरा जाके खत्म होता है दिल्ली के अक्षरधाम से पहले, यानी जो पुस्ता रोड है। तो ये पूरा अर्बन ट्रैफिक से बचने के लिए भाई एक्सप्रेसवे है, तो उसको पूरा करने के लिए भाई ये एलिवेटेड रोड बनाया गया। टोटल ये 20 किलोमीटर का है, 20 से 22 किलोमीटर। सामने एक और बोर्ड आ गया, अब यहाँ से दिल्ली लिखा हुआ 32 किलोमीटर। एक एग्जिट यहाँ से बनने वाला है, वो शायद गाजियाबाद के लिए एग्जिट बने, क्योंकि आगे ये जो रैंप आ रहा है, ये जो ब्रिज आ रहा है, एलिवेटेड रोड ही कह सकते हो, वो अब सीधे दिल्ली में ही ओपन होगा। बीच में गाजियाबाद में कहीं भी एग्जिट नहीं होगा। अब टाइम देख लो 3:53। हम अगर पहुंच गए 4:15 पे, तो हमारा 2.5 घंटे का चैलेंज पूरा हो जाएगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात 100% सच हो जाएगी। करेक्ट, 100% सच हो जाएगी। लेकिन हमारा फिर टारगेट होगा 4:15 पे, और अभी भी दिखा रहा है 26 मिनट। ये तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिखाता है, लेकिन हमारे हिसाब से हम 4:15 पे इस हाईवे को एग्जिट कर देंगे, यानी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को। देखो पुलिस वाली गाड़ी ही जा रही है भाई रॉन्ग वे में, पता नहीं क्या रीजन है। बट अभी भी स्पीड इसकी 100 है और ट्रक की स्पीड इस पे 80 है। लेकिन ट्रैफिक आप इस पे देखोगे तो भाई भर भर के है ट्रैफिक, भाई कम नहीं है इस पे। और कुछ इस टाइप के लोग आ जाते हैं, बताओ क्यों जान से खेलते हो यार। लो जी, इस हाईवे का सबसे आखिरी टोल आने वाला है, और उस टोल के बाद दिल्ली की सीमा स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस हाईवे का जो एग्जिट माना जाता है वो अक्षरधाम पे माना जाता है, क्योंकि वहीं से लिखा हुआ है कि आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हो या आ गए हो। तो जी ऑफिशियल हम यहाँ से दिल्ली में एंट्री कर गए हैं, यानी नीचे दिल्ली का बॉर्डर है, उसके ऊपर से एलिवेटेड रोड है, और फाइनली हम दिल्ली में पहुंच चुके हैं। यहाँ तक हमें टाइम सही मायने में लगा है 2 घंटे 14 मिनट। अगर हम बीच में हमने 2-4 मिनट में जो एक्सचेंज किया था उसको भी कर लो, तो 2 घंटे 12 मिनट में हम दिल्ली शहर के अंदर, दिल्ली क्षेत्र के अंदर हमने एंट्री कर ली। लेकिन ये रोड खत्म होगा जाके अक्षरधाम के पास, क्योंकि ये पहले पुस्ता रोड था, अब ये ले लिया गया है देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे में। वहां का एग्जैक्ट टाइम आपको बताएंगे कि 2.5 घंटे वहां पे पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा हो रहा है। लास्ट तक वीडियो जरूर देखो आप। अब भाई हैवी ट्रैफिक मिलने लगा है, देख रहे हो सारा ट्रैफिक है, और हमारा टारगेट है भाई 4:15 पे। पता नहीं पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा, क्योंकि भाई गूगल बाबा बता रहे हैं, उन्होंने टाइम बढ़ा दिया है। फाइनली जी अक्षरधाम का बोर्ड दिख गया सामने, और अक्षरधाम यहाँ से है 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर का हमें दिखा रहा है 11 मिनट, यानी हैवी ट्रैफिक लग रहा है। लेकिन अगर 11 मिनट भी हुआ ना, तो 4:06 घड़ी में हो रहे हैं। ये देखो आपको दिखा दूं, 4:06 हो रहे हैं। टारगेट तब भी हमारा पूरा होने का 100% चांस है। सामने मेट्रो भी दिख गई, हमने जस्ट लक्ष्मी नगर क्रॉस कर लिया है, और जैसे ही लक्ष्मी नगर क्रॉस करेंगे आ जाएगा अपना अक्षरधाम। बस ये अक्षरधाम, ये आई थिंक के सामने एक ब्रिज है, उस ब्रिज को क्रॉस करते ही हम पहुंचने वाले हैं अक्षरधाम। लेकिन भाई खतरनाक ट्रैफिक लगा हुआ है ब्रिज पे, और घड़ी में आपको बता दूं कितना बज गया है। अगर यहां तक मैं बात करूं, ये देखो 4:10 हो गया है। तो जी इतने हैवी ट्रैफिक के बावजूद हम पहुंच चुके हैं 4:12 पे गाड़ी है, और सामने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है, इसी के पीछे अक्षरधाम मंदिर है। तो हमारा टारगेट पूरी तरीके से पूरा हो गया। तो लोग क्लैपिंग। और हमने ये पूरा सफर पूरा किया है 2.5 घंटे से कम टाइम में, क्योंकि 3 से 4 मिनट लगे हमें गाड़ी एक्सचेंज करने में, यानी गाड़ी एक्सचेंज नहीं, ड्राइवर सीट को एक्सचेंज करने में। पहले ये चला रहे थे, देन मैं आया, फिर मैं इधर आ गया, ये इधर गए हैं, तो उसमें भी 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो कुल मिला के 2.5 घंटे से कम टाइम में हमने पूरा कर लिया अक्षरधाम तक का सफर। और सामने ही बोर्ड लगा हुआ है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। पुनः पधारने के लिए धन्यवाद। अगेन आइए और एंजॉय करिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को। मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया है, तो देहरादून से दिल्ली तक आना बिल्कुल पॉसिबल है 2.5 घंटे में। तो आपसे मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें।